नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं रणवीर सिंह गुढ़ा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं रणवीर सिंह गुढ़ा, जो कि इस समय टोडी में हैं और यहाँ हम लोग बैठे हैं गिल भवन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गिल भवन है ये यहाँ के बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से संबंधित है। शिवनाथ गिल जी के पोते हैं अनिल गिल जी। तो आज रणवीर जी यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं। तो इस अवसर पर हम उनके आने का एक तो कारण जानते हैं और फिर अब आगे क्या होना है ये जानते हैं। क्योंकि देखिए, उदयपुर बाटी के बाद में अपनी ये जो क्षेत्र है ये पंचायत समिति बन चुका है। ये आज की हकीकत है। जो इसका नाम होना था वो हो चुका है। तो वो कहानी ख़त्म हुई। अब इसके बाद आगे की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, क्षेत्र के विकास से संबंधित क्या चीज़ें होनी है, तो इस पर बात कर रहे हैं रणवीर जी से। और जैसा कि जानते हैं कि अनिल गिल जी भी यहाँ के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के विभिन्न मुद्दों को ये समय समय पर उठाते रहे हैं। तो आज इस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। आज आप आए, वैसे तो विवेकानंद जयंती है या कोई और विशेष कारण? देखिए, विवेकानंद जी की जयंती कल है और आज तो अनिल जी गिल के माता जी हैं जो उनके उसमें बैठने के लिए आया हूँ आज तो। और बाकी कल विवेकानंद जयंती है तो कल हम गुढ़ा गुड़ जी यहीं रहेंगे हम। तो कल विवेकानंद जयंती है, काफ़ी रक्तदान का भव्य शिविर का आयोजन हो रहा है, मानवता के महाउत्सव का। उसमें यहाँ पे जितने भी बैठे हैं हम सब लोग उपस्थित रहेंगे, अपने अपने तरफ से जो भी योगदान होगा वो करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रणवीर जी ने यहाँ आने के बाद में एकदम से इनका ज़बरदस्त कमबैक हुआ है और धुआंधार, एक तरह से कहें तो शतक पे शतक लग रहे हैं। आगे की भी कुछ योजनाएँ हैं उस पर हम इनसे बात कर रहे हैं कि सर, पंचायत समिति तो देखिए अपनी बन गई, तो विकास की दिशा में एक ठोस कदम अपन आगे बढ़ गए, है ना। नाम वाम को लेकर के भी जो छुटपुट बातें हैं वो हो गई। तो आज की तो ये हकीकत है। और अब इसके बाद में जैसे इसका ऑफिस वगैरह, कार्यालय वगैरह कहाँ खुलेगा, ये कब तक रनिंग में आ जाएगी, कब से काम शुरू हो जाएगा, क्या रहेगा? छुटपुट बातें और ये जो पंचायत समिति तो बनना ही था गुढ़ा गोड़ जी को। मैंने कहा ना, गुढ़ा गोड़ जी, पहले आपसे मैं सारी बात बता ही चुका हूँ और आप बोल रहे हो टोडी बीच बीच में जो मैं बैठे हैं ये मेरे को ये पता, आज आप बोल रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो गुढ़ा गोड़ जी है। अच्छा। मैं तो इसको गुढ़ाई जो मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो मेरा ये कहना है कि गुढ़ा गोड़ जी के बारे में बहुत सारी बात हम लोग करते हैं। गुढ़ा गोड़ जी का जो विकास होना चाहिए था, है ना, यहाँ वो विकास उतना हुआ नहीं क्योंकि ये जिले का केंद्र है। ये शेखावाटी का भी केंद्र है, पूरे झुंझुनू जिले का भी केंद्र है निश्चित रूप से। और इसके लिए हमने सरकार से पिछले दिनों में हम राठौड़ साहब से भी मिले थे, तो हमने उपखंड कार्यालय के भी लिए बोला है और उन्होंने हमको यश भी किया है। तो उपखंड कार्यालय भी खुलेगा सारे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इसका अगला स्टेप है ये उपखंड कार्यालय है? नहीं, वो तो खुलना ही है। उपखंड कार्यालय खुलेगा ही, डीएसपी के ऑफिस भी खुलेंगे, उपखंड कार्यालय भी खुलेगा। यहाँ के हॉस्पिटल का विस्तार हो, यहाँ के शिक्षा एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हो। गुढ़ा गोड़ जी के अंदर मैंने कहा ना, ये एक आदर्श पंचायत समिति बने, इसका हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो ये जो उपखंड कार्यालय का प्रोसेसिंग वगैरह होती है, आपको क्या लगता है कितने टाइम में पूरी हो जाएगी? नहीं, अब जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर ही आ जाना चाहिए। उपखंड कार्यालय की बात करें तो यदि सीधे सीधे जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों को बताने के लिए कौन सा ऑफिस आता है, किस लेवल का उसमें अधिकारी बैठेगा, क्या है? मैंने कहा ना, उपखंड कार्यालय में तो जो बैठते हैं एसडीओ बैठते हैं। एसडीएम ऑफिस यहाँ पर अपना आ जाएगा, बनना ही है, बनेगा ही वो तो, ये बन जाएगा। एक बड़ी लंबी समय से मांग चल रही थी मुंसिफ न्यायालय की भी, उसके लिए भी काफ़ी दिक्कतें वगैरह होती हैं। देखो, उसके लिए पहले भी आपको बताऊं कि पता हो तो आपको, मुंसिफ न्यायालय पास हुआ है काफ़ी पहले हमारे यहाँ पे गुढ़ा गोड़ जी के अंदर। लेकिन अब सरकार ने पूरा देख करके इसको इसी बजट के अंदर, इसके लिए भी हम प्रपोजल सरकार के सामने रखेंगे और उसके लिए भी पूरे प्रयास करेंगे, वो काम भी हम करवाएंगे। तो मतलब आने वाले समय में बात करें तो अपने यहाँ उपखंड कार्यालय आ जाएगा, मुंसिफ ऑफिस आ जाएगा, है ना? बिल्कुल आना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ज़िले के अंदर और ये पंचायत समिति के अंदर जो अच्छे अधिकारी हैं उनका सम्मान किया जाएगा। और जहाँ पर भी हमें लगेगा कि कहीं न कहीं जो अधिकारी, जो कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट की जाएगी, उनको बाध्य किया जाएगा काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी सी
सरमरा रही है, मैंने देखा है कई जगह पर। नहीं, ये तो अभी पंचायत ने घोषणा कर दी है, तो वो यहाँ से कचरा वगैरह, ये अपने अनिल गिल जी बता रहे थे, कचरे की क्या स्थिति थी सर, क्या घोषणा वगैरह? ये हो गई कि भाई इसका गुड्डा का कचरा हम नहीं उठाएंगे। ये पंचायत की घोषणा तो आप लोगों के सामने से उठ रहा है, नहीं उठ रहा है? कितने अभी दिन हो गए, क्या? नहीं उठ रहा है। तो ये तो मोदी जी का स्वच्छता जो अभियान है, मिशन है, उस पर हाँ है ही, चल रहा है। बिल्कुल चल ही रहा है। तो वो जो कचरे की बात की, तो अभी तो 4-5 दिन से टोडी पंचायत का ही है। नहीं, देखो मैं आपको मैंने बात करेंगे इसके लिए, हम कलेक्टर से भी बात करेंगे। तो कर्मचारी कैसे कर सकता है? कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सारी बात उस वक्त की बात थी, वो सारी बात मुझे लगता है कि कोई उसका कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है उन सब बातों का। तो हम सबको तैयारी भी कर रहे हैं, इन सब लोगों से बात करके सभी लोगों को हम चाहेंगे कि सारे लोग खुशी के साथ में और इस काम को, और कचरा जैसा मुझे लगता है। लेकिन रोडें जो है जो बनी थी यहाँ पर, मैंने सुना है कि यहाँ के नेता बोलते थे, कभी किसी एक्ट्रेस का भी नाम लेते थे हाँ, वो हेमा मालिनी के गाल की तरह, फिर वो ये सब ऐसी सड़कें यहाँ पर जो है ना, बात तो बड़ी बड़ी हुई है यहाँ पर बहुत, लेकिन काम बड़े बड़े नहीं हुए। तो मैं चाहूँगा कि अच्छी सड़कें हो यहाँ पर। अच्छा, आपने सर सड़क की बात की तो मुझे याद आया, अनिल गिल जी भी बैठे हैं यहाँ। ताबुक रोड को लेकर के बहुत गंभीर समस्या रही है, पूरी ताबुक रोड फोड़ दी गई। अनिल गिल जी ने, विजेंद्र जी ने उस पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया था, आप अभी खुद जाएंगे तो देखेंगे। तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और 1-1.5 साल हो गया इस पर इतनी कवरेज भी हुई, इन लोगों ने विरोध किया। सर, ताबुक रोड वाला क्या पूरा मामला था? मतलब पहले ये ताबुक रोड बनी हुई थी, फिर ये जो चौरा रोड पे जो पानी है, ये पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा था, तो इस पानी को वहाँ नदी में शिफ्ट करने के लिए ताबुक रोड को पूरी को खोद दिया। और वो उसके हालात तो इतने हैं कि पैदल आदमी क्या, गाड़ी से भी आदमी निकल नहीं सकता। वो ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल वो ठीक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोहल्ले वाले परेशान हैं उससे, क्योंकि वहाँ कीचड़ रहता है और बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीडब्ल्यूडी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो, नहीं तो डूब मरो, नहीं तो डूब मरो। बोले आगे ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस मौत की रोड है ये, यमराज की रोड है ये। होश में आओ, होश में आओ। तो ये यहाँ पर ताबुक रोड के निर्माण के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध गुड़ागोड़ जी के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जी गिल के नेतृत्व में है। जाट महासभा के अध्यक्ष वंशीधर जी भी यहाँ पर हैं, और भी यहाँ पर कई महिलाएं हैं, मोहल्ले के तमाम लोग हैं। ये जिसको ताबूत रोड बोलते हैं, ये यमराज की रोड हो गई है। और ये यहाँ से इतना गंदा वो हो गया है, नाला, एक नाला बनाया था चौरा रोड में पानी निकालने के लिए, उसके बाद में 25 साल पहले बनी हुई ताबुक रोड, जो ताबुक 25 साल में नहीं टूटे, वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा हर धर्मिता के कारण तोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल एकदम से नेग्लिजेंसी बरती गई है। इतनी बढ़िया ताबुक रोड थी। अब आज आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी पैदल क्या, गाड़ी में भी, मोटरसाइकिल। मामला ये है कि ये यहाँ का जो प्रशासन है ना, सबसे पहले तो वो भ्रष्ट प्रशासन है। आप किसकी बात कर रहे हैं? तहसील की, पीडब्ल्यूडी की, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सारा ही आ गया ना, कि सारे के सारे जो हैं यहाँ भ्रष्ट हैं। जबकि तहसीलदार का यही रूट है रोज आने जाने का, तो क्या उसको दिखाई नहीं देता? सरपंच साहब का भी यही रूट है, यही आगे सामने इनका घर है। सरपंच जी के मकान भी यहीं है, तो क्या इनको दिखाई नहीं देता? ताबुक रोड के बारे में सर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये यहाँ पर ऐतिहासिक रोड बताई जाती है, 25 साल से है। दूसरा, ये गुढ़ा की इकलौती रोड के श्रेणी में आने वाली है। तीसरा, ये लिंक रोड है, आगे की सारी ढाणियों वगैरह को कनेक्ट करती है। चौथी बात यह है कि शिवनाथ जी के समय में इस रोड का निर्माण हुआ, और बात ये बताई जाती है कि ये इतनी उच्च कोटि की रोड बनी थी कि इसका एक एक ताबुक 25 साल में एक ताबुक नहीं हिला। और फिर इसके बाद में 25 साल बाद अभी कहा जाता है कि आगे भी 25 साल इसका एक ताबुक नहीं हिलता बिना किसी रिपेयर के। आप हाईवे भी देखिए, हर साल इसमें गड्ढे पड़ते हैं, रिपेयरिंग होती है, कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, उसके बाद चल रहा था। फिर जो ये बता रहे हैं कि ये पानी निकालना था, तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने लगभग 30 लाख रुपए निकाले इसकी रिपेयरिंग के नाम पर। और पीडब्ल्यूडी ने, उनके एन साहब ने, जो भी ठेकेदार वगैरह लगाए, इसको हथौड़ा मार मार करके फोड़ा गया है।
ये अपने आप नहीं फूटी है, और वो सारे ताबूक उठा करके वहाँ नाले के पास में इन लोगों ने डाल दिए। और उसके बाद ये तब से ऐसी ही पड़ी थी, तो फिर काफ़ी विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब वो 30 लाख कहाँ गए उसका कोई वो नहीं है, और वो रोड वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और गुढ़ा गोरजी की ये ऐतिहासिक रोड है, शिवनाथ सिंह जी के समय की बनी रोड है, लिंक रोड है, और अब इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। PWD का बहुत गैर जिम्मेदाराना इसमें वो है, उनके जो एन साहब हैं उनसे बात करो तो वो बात नहीं करते हैं। आप लोगों के जो शिविर लगते हैं उसमें भी एक बार उनसे पूछा था, सरपंच साहब ने पूछा था, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि नहीं साहब, मीडिया के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये इस तरह से वो करके चले गए। देखो सारा भाषण तो आपने दे दिया है। मैं कह रहा हूँ 5 साल पिछली कांग्रेस की सरकार रही, और 2 साल से कांग्रेस के विधायक ने कभी भी यहाँ की बात को सीरियस तरीके से, वो ये की बात बोल रहे हैं मेरी चलती नहीं है, मैं क्या करूँ, ये कोई सवाल नहीं है। एक विधायक जाकर के विधानसभा में यहाँ की बात को रखता, लेकिन क्या रखते, 5 साल पहले इन्हीं का राज था। 5 साल के अंदर उदयपुर वाटी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले राज के अंदर, मैं आपको बताऊं पूरे ज़िले में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, रोडें सारी टूट गई है, डेवलपमेंट सारा का सारा आपके सामने दिख ही नहीं रहा है कहीं पर भी। तो मैं कहूं कि आप जो बोल रहे हो बार बार PWD, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि इसके अंदर हम एक प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल बना करके यहाँ के रोड के लिए। इसकी शिकायत CM ऑफिस तक गई है सर। बड़ी विचित्र बात यह है कि CM ऑफिस से इसकी शिकायत गई, ACB ऑफिस गई, और फिर वहाँ से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कलेक्ट्रेट भेजी है। फिर कलेक्ट्रेट ने, मतलब उसमें नगर पालिका के भी मुद्दे सम्मिलित थे, फिर यहाँ पर एक जाँच कमेटी बैठाई गई, लेकिन वो सारा मामला क्या हो रहा है किसी को देखो, नेता जो मैंने कहा ना, ठेकेदार नेता जो होंगे, तो कम से कम इस रोडों का तो जो बनाने वाले जो ठेकेदार है वही राजनीति करेंगे, तो वो क्या किसकी शिकायत करेंगे, उनकी खुद की शिकायत होनी चाहिए। यहाँ के जो रोड बनाने वाले लोग थे वो नेता थे, और उन नेताओं की बनाई हुई रोड है, वो रोड टूटी है, वही फूटी है। मैं आपसे ये कहूँ कि इसके लिए हम लोग PWD मिनिस्टर हैं माननीय दिया कुमारी जी को हम बोलेंगे, बताएंगे, इसका प्रपोजल निश्चित रूप से देंगे और रोड बनेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, इस रोड के लिए यहाँ के नए विधायक ने पिछले 5 साल में, तो आपको पता है कि कांग्रेस का राज था, पूरा प्रचार हुआ, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। उदयपुर वाटी को देख लो, गुढ़ा गोरजी को देख लो, झुंझुनू जिले को हेडक्वार्टर को देख लो, रोडों की हालत खस्ता थी। आज नहीं हुई, एक दिन में नहीं हुई है। जितने भी भवन जो जर्जर हुए हैं वो आज एक दिन में नहीं हुए, एक साल में नहीं हुए हैं, ये पिछले शासन से ही चलता आ रहा है। लेकिन इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैंने कहा ना, गुढ़ा गोरजी को एक आदर्श पंचायत समिति बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी हेडक्वार्टर होंगे, उपखंड कार्यालय होगा, DSP का कार्यालय होगा, और एजुकेशन को, शिक्षा को, यहाँ पर मैंने देखा है कि जिस तरह से यहाँ शिक्षा के साथ, शिक्षकों के साथ में कोई बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे यहाँ के लोकल शिक्षक हैं, और विशेष करके जो शिक्षिकाएं हैं उनको भी हम चाहेंगे कि यहीं पर उदयपुर वाटी से दूर है उनको भी यहाँ लाया जाए, ताकि वो अपने घर को भी संभाल सके और यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसका भी हम प्रयास करेंगे। इसमें सर जो रोड वाली बात चल रही थी, इसमें एक बात तो चलिए ठीक है, आपने कहा कि अब हम बनवा देंगे, लेकिन अब ये 30 लाख रुपए निकाले गए, कहाँ लगे, क्या लगे, तो इस पर भी कोई कार्रवाई होती है? मैंने कहा ना, करप्शन की जाँच करेंगे। करप्शन आज का नहीं है, करप्शन डे 1 से यहाँ पर मैं आपको बताया ना कि मेरे विधायक बना था तब मैंने इसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ मैंने खूब, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद, और हम तो उस वक्त सत्ता के MLA भी नहीं थे, मैं विधायक विपक्ष का था, लेकिन हम लड़ते रहे, भिड़ते रहे पूरे 5 साल तक। उसके बाद में जो भी MLA यहाँ पर आए, मिनिस्टर भी यहाँ पर रहे हैं गुढ़ा से, उदयपुर वाटी से, लेकिन जहाँ यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको बताऊँ, उसमें शिकायतें आ रही कि उसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के कारण जो भी काम किए वो सारे खंडर बन गए। उसकी भी हम जांच करवाएंगे, और नया जो डेवलपमेंट है वो भी हम करवाने का। वो जांच की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ा मामला जो कि पूरे राज्य स्तर पर बहुत ज़्यादा चला था, सीथल की रोड, वो आपने भी देखा होगा, सारे समाचार पत्रों में आया था, और उसमें मीडिया कर्मियों से भी दुर्व्यवहार हुआ, उनके ऊपर केस भी फाइल हुए। फिर वो जो आपका जिला प्रमुख जी का कार्यालय है अर्शनी कुलेरी जी का, वहाँ से उस पर भी एक जाँच बैठी थी, वहाँ पर भी एक रोड का बताया गया कि 15 लाख रुपये निकाले गए, उसके बाद में वो रोड बनी नहीं। तो उसकी भी जांच क्या हुई, क्या नहीं हुई, क्या अपडेट है, इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, करप्शन के अंदर यहाँ पर बहुत सारे, सभी लोग नहीं होते, लेकिन बहुत सारे, जब यहाँ मैंने एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि अभी हम यही बात कर रहे थे कि कम से कम उदयपुर वाटी के या ज़िले के जो विधायक हैं, या हमारे गुढ़ा गोरजी के, चाहे वो प्रधान बनेंगे, चाहे जो यहाँ के विधायक रहे हैं या विधायक हैं, इन सब को कम से कम एक घर तो डाकन भी छोड़ती है।
यहाँ पर ही ठेकेदारी करेंगे, यहाँ पर ही राजनीति करेंगे, तो वो रोडें तो टूटेगी। इसलिए उन रोडों की हम जांच करवाएंगे और नया काम हम ऐसा करेंगे कि किसी तरह की इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। मतलब आज जो आप कह रहे हैं सार तत्व ये मान लें कि यहाँ पर उपखंड कार्यालय खुलेगा, मुंसिफ न्यायालय खुलेगा, ताबुक रोड फिर बनेगी, उसकी जांच होगी, सीथल वाली जो रोड है उसकी क्या अपडेट वगैरह है, अगली मीटिंग में आप इसको क्लियर करेंगे। मैंने कहा ना, गुड़ा गोड़जी आदर्श पंचायत समिति बनेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी डेवलपमेंट है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, यहाँ की रोड हो, तो उन सब को लेकर के हम सामूहिक प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। मोदी जी का स्लोगन है सबका विकास, सबका विश्वास, तो है ना, और सबका साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सभी वर्ग मिल करके आपस में एकजुट होकर के यहाँ का विकास करें। और हमारे यहाँ के लोग बहुत जागरूक है। आपको बताऊं, गुढ़ा गोड़जी के लोग आज से नहीं, यहाँ पर आज़ादी के अंदर भी इनका योगदान रहा, और उसके बाद में यहाँ का नेतृत्व है प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाना जाता था। और उसके बाद में कुछ भी यहाँ पिछले कुछ सालों से यहाँ पर राजनीति इतनी नीचे आ गई कि एक दूसरे के ऊपर आरोप, और जिस तरह से हास्यास्पद एक दूसरे पे अनर्गल आरोप लगाना, व्यक्तिगत आरोप लगाना और राजनीति को हंसी का पात्र बना देना, जो नहीं होना चाहिए था वो यहाँ हुआ। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि गुढ़ा के तमाम युवाओं का विकास हो, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो। मैंने देखा है जो लोग अरावली को तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वही अरावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा रहे हैं वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कैसे हो गया यहाँ पर, यहाँ गुढ़ा के अंदर जो यहाँ नेता आए थे, वो नेता राजनीति में आने से पहले, एमएलए बनने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले उनकी हैसियत क्या थी। तो इन सब चीज़ों की ये जांच का विषय है। ये बात आपने शायद वो सुल्ताना में जब सीएम साहब की मीटिंग हुई थी उस मंच से भी कही। हाँ, मैंने कहा है ना, गुढ़ा गोड़जी के अंदर हमारे पास में 1 इंच ज़मीन पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है मेरे पास में। तो मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर वाटी में 5 साल में विधायक रहा। उदयपुर वाटी का, गुढ़ा गोड़जी का मैं विधायक रहा, गुढ़ा का मैं विधायक रहा। हम लोग चाहते, हम तो यहाँ हमारे लिए बहुत आसान था, मेरे लिए आसान था। अब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे मेरे बाद में जो राजनीति में आए, उन लोगों ने राजनीति को व्यापार बनाया, ठेकों की तरह राजनीति करी, जिसके कारण से हमारे लोगों में आपस में वैमनस्य हुआ, आपस के अंदर लोग बटे और लोग ग्रुपों में बट गए, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कोई क्षेत्र में बट रहे हैं, कोई जाति में बट रहे हैं, और यहाँ की राजनीति हंसी का पात्र बनी। तो इन सब के ऊपर विराम लगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। तो आपका कहने का मतलब इन सब पे जांच होगी? निश्चित रूप से। मैंने कहा ना, यहाँ के भ्रष्टाचार करने वाले जो भी लोग रहे होंगे, चाहे अधिकारी रहे, चाहे वो नेता रहे हो, उनके खिलाफ एक्शन कराने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये है हमारे साथ में रणवीर सिंह गुढ़ा।